ओम शांति। ओम शांति। तो 2 मुरलियाँ। अब भट्टी का पहला 1 सप्ताह वो पूरा हो गया, जिसके अंदर हमने ये सोचा था कि 1 मुरली टेस्ट की तैयारी के लिए होगी और 1 मुरली यहाँ पर अध्ययन होगी। अब से 2 मुरलियाँ यहाँ पर पढ़ी जाएंगी और 1-1 मुरली रात को टेस्ट की तैयारी के लिए होगी। तो आज 2 मुरलियाँ हैं, उसमें से पहली मुरली है 24/4/1974 की और दूसरी है 2 मई की, 2 मई 1974 की। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि बच्चे कभी कभी कहाँ बिजी हो जाते हैं, कौन से खेल में बिजी हो जाते हैं? गुड़ियों के खेल में। बाबा ने कहा कि पद्मों की कमाई करने वाला अगर गुड़ियों के खेल में खेलता रहे तो क्या इसको महान समझदार कहेंगे? कमाई कर सकता है वो पद्मों की, लेकिन वो अपना टाइम सारा कहाँ पर, टाइम, संकल्प, एनर्जी, समय, संकल्प और शक्ति वो कहाँ लगा रहा है? गुड़ियों के खेल के अंदर। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को क्या महान समझदार कहा जाएगा? इससे पीछे पवित्रता की भट्टी चली थी, तो उसके अंदर एक दिन कुछ खेल के बारे में बात हुई थी ना, कि ब्राह्मण कौन कौन से खेल खेलते हैं। याद है किसी को कौन से खेल होते हैं? किन किन खेलों के बारे में बात की थी, कुछ याद आ रहा है? रस्साकसी का खेल, कठपुतली का खेल और मिट्टी का खेल, मिट्टी, देहों से आकर्षण की बातें, और म्यूजिकल चेयर और रस्सी छुपन, लुका छिपी का खेल, बाजोली का खेल, ऐसे गुड़ियों का खेल। उस मुरली के अंदर बाबा ने कई सारे खेल बताए थे। गुड़ियों का खेल, मिट्टी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हाइड एंड सीक, लुक, कबड्डी भी था, फुटबॉल, बाजोली, म्यूजिकल चेयर, मिमिक्री, नकल करना। तो ये बहुत सारे खेल थे। इतने सारे खेल में से इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि जो गुड़ियों का खेल खेलता है क्या उसको, और पद्मों की कमाई छोड़ के, तो क्या उसको महान समझदार कहा जाएगा? फिर मुरली के अंदर बाबा ने वर्षे के अधिकारी कौन सी आत्मा होते हैं, ऐसे उसके 12 बिंदु बताए हैं। तो पहला, वो क्या होंगे? बाप समान सदा कल्याणकारी होंगे। मुरली के अंदर बाबा ने बताया है जो बाप के वर्षे के अधिकारी होंगे वो बाप समान सदा कल्याणकारी होंगे। 3 शब्द उनके अंदर रहेंगे। पहला शब्द शुभ हो, दूसरा शब्द मंगल हो और तीसरा कल्याण हो। कि सबका क्या हो? शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाप समान वो क्या होंगे? सदा कल्याणकारी। वर्षे के अधिकारी आत्मा की अगली निशानी है कि वो रहम दिल होंगे। सबके लिए उनके दिल के अंदर रहम भाव होगा। लेकिन ये जरूर अंडरलाइन करना है कि रहम रिश्ते के लिए नहीं होगा, रहम किसी भाई या किसी माता के लिए नहीं होगा, किसी बच्चे के लिए नहीं होगा। रहम जो होगा वो आत्मा के लिए होगा। रहम जो होगा ना, आत्मा के लिए होगा। जैसे जैन धर्म के अंदर हम सभी ने सुना भी होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों को संत बना देते हैं, साधु बना देते हैं, महाराज बना देते हैं, साध्वी बना देते हैं। माता पिता से लोग पूछते हैं, अभिभावकों से लोग पूछते हैं कि आपने इनको पढ़ने नहीं दिया, आपने इनको अपने शौक नहीं पूरे करने दिए, आपने अपने धर्म को इनके ऊपर थोप दिया है और इनको आपने निकाल दिया बाहर संतों के साथ में। अब ये भूखे रहेंगे, अब ये प्यासे रहेंगे, अब ये तपस्या करेंगे, माँ बाप से, परिवारजनों से, दोस्तों से, सबसे दूर हो जाएंगे। कोई पढ़ाई, कोई कमाई, कोई कुछ नहीं है इनका, सब आपने छुड़ा दिया सिर्फ अपने धर्म के लिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो अभिभावकों से जब पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हमने शरीरों के ऊपर रहम नहीं किया, हमने उनकी आत्मा के ऊपर रहम किया है।
कि शरीर को तो आराम तब मिलेगा जब हम उनको आराम की चीजें देंगे, लेकिन आत्मा को आराम कब मिलेगा? जब आत्मा को आत्मा के आराम की कोई चीजें देंगे। और हम सभी जो परमात्मा की पालना में पलने वाले, हम सभी को पता है कि आत्मा को आराम किस में मिलता है? किस में मिलता है आत्मा को आराम? आत्मा के साथ संबंध, परमात्मा की याद में रमण रहने में, योग में आराम मिलता है। श्रेष्ठ कर्म में, अच्छे काम करते तो हमको आराम मिलता है। ज्ञान की लेन देन आपस में करते हैं। कोई भी नई आत्मा आती है और उसके साथ बातें कर रहे हैं, नई आत्मा का मतलब संबंध संपर्क वाले हैं जो भी है, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें और बताओ क्या चल रहा है, ये है वो है वो सब कुछ। लेकिन जब तक हम अपना काम ना कर दें कि दो ज्ञान की बातें सुना दे, कोई बाबा का परिचय दे दे, कोई सेंटर का बता दे, वो बता देते हैं तो हमको लगता है कि 1 घंटा जो हमने किया वो हमारा सफल हो गया। आत्मा को इसके अंदर आनंद आता है, मजा आता है। तो बाबा ने कहा कि जो आत्मा वर्षे की अधिकारी होगी वो क्या होंगी? बाप समान रहम दिल होंगी, वो महाज्ञानी होगी। महाज्ञानी का मतलब उनके अंदर बहुत प्रकाश होगा, उनके अंदर बहुत तेज होगा। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि जब वो घर से निकल गए हैं और उन्होंने संकल्प कर लिया कि अभी मेरे को वापस नहीं लौटना है, मेरे को संन्यास मार्ग को ही अपने जीवन में लाना है आगे आगे, तो उनके साथ में 5 जो तपस्वी थे तो वो भी उनके साथ में सम्मिलित हो गए कि अभी हम 6 के 6 जने मिल करके तपस्या करेंगे। अब इन 6 को ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत करते हैं उसी नगर के किसी एक गुरु से। उनको अपना गुरुजी बना लेते हैं, उनके आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ सेवा करते हैं, ज्ञान लेते हैं, योग करते हैं, जो भी वहाँ के नियम कायदे वो सब सीख लेते हैं। इतने अच्छे से ये 6 लोग वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं 6 महीने तक, 6 साल तक, कि उस आश्रम के जो हेड है महात्मा जी, वो गौतम बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को बोलते हैं कि तुम ही यहाँ का इंचार्ज बन जाओ, तुम यहाँ का संभालो, क्योंकि तुम सुपात्र हो, तुम योग्य हो। लेकिन सिद्धार्थ बोलते हैं कि मेरे को ये थोड़ा ना संभालना है, मेरे को तो साधना करनी है। तो फिर वो वहां से निकल जाते हैं। फिर ये 6 के 6 जने मिल करके दूसरे को गुरु बनाते हैं, आगे बदलते हैं। फिर जैन मुनि उनको मिलते हैं तो ये वहां पर भी जाते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सबकी हड्डियां निकल करके दिखने लग जाती है, मांसपेशियां, और इनकी साधना तो कुछ नहीं हो रही है। एक दिन वो कहानी में बताते हैं ना कि सुजाता नाम की एक स्त्री आ रही है, उसको कुछ चढ़ाना है पेड़ के ऊपर, लेकिन वहीं पर ही सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, वो उससे पात्र लेते हैं। सिद्धार्थ को महसूस होता है कि ऐसे भूखा प्यासा रहने से तो काम नहीं चलेगा कुछ तो, क्योंकि शरीर के अंदर जान ही नहीं है, तो कौन सी साधना, कौन सी तपस्या और कौन सा ज्ञान, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो 5 वो खड़े हैं और इन्होंने उसके हाथ से लेकर के वो खीर खा ली है। 5 ने सोचा कि ये फेल हो गया है, ये हार चुका है, इसने किसी स्त्री के हाथ से ऊपर से खीर भी खा ली है, मतलब भोजन का जो त्याग किया हुआ था वो इसने फिर से शुरू कर दिया है। वो 5 के 5 जो इतने वर्षों तक इकट्ठे रहे थे इनके साथ में, वो इनसे मुंह फेर करके चले जाते, जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम अलग होंगे। लेकिन गौतम बुद्ध फिर आगे जाते हैं, तो फिर बाद में बताते हैं आगे जाकर के कि उनको कैसे ज्ञान आता है, कैसे वो प्रकाश, कैसे वो ज्ञानी बन जाते हैं। और फिर बाद में उन्होंने प्रॉमिस किया होता है अपने 2 पहले गुरुओं से। गुरुओं ने कहा होता है कि जिस दिन तुमको बोधि प्राप्त हो जाए, वो प्रकाश प्राप्त हो जाए, उस दिन तुम हमारे पास आना। लेकिन वो सबसे पहले जब वहां पर जाते हैं अपने नगर में, तो उन दोनों ने तो शरीर छोड़ दिया होता है। ये 5 को ढूंढते हैं वो कि वो मेरे 5 साथी कहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे उनसे भी मिलना है। 5 को देखते हैं तो वो आज भी उसी हाल में है जिस हाल में छूटे थे। लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध जैसे जाते हैं तो इनसे चारों तरफ उनको एक आभा मंडल, एक प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, और फिर वो उनके शिष्य बन जाते हैं। ऐसे ही मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि इस मुरली में बाबा ने बोला है कि तुमको क्या बनना है? बाप का साक्षात्कार कराने वाला साक्षात्कार मूर्त बनना है। यहाँ पर कहाँ है? साक्षात्कार मूर्त बनना है। अब साक्षात्कार मूर्त कौन सी आत्मा बन सकती है? जो अपना साक्षात्कार करवाए, जो अपना साक्षात्कार करवाए। अब साक्षात्कार करवाने के लिए अंदर में ये सब भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए।
चौथा पॉइंट है गुणदानी। गुणी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है गुणदानी, कि जो गुण अब भरे अपने अंदर, अब उनको क्या करो, दान करो। मेरे पास बहुत सारा खजाना है, ये मायने नहीं रखता, परंतु उस खजाने का लोगों से भला कितना करते हैं, तो इतिहास में नाम उन्हीं का ही है ना। तो बाबा ने बोला जो वर्षे के अधिकारी होंगे वो गुणदानी होंगे, जो वर्षे के अधिकारी होंगे वो साक्षात बाप समान होंगे। बाबा ने इस पॉइंट के ऊपर कहा है कि तुम यहाँ पर फादर को देखने के लिए आए हो। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अब बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। और वो कब होगा, जब ओनली सी फादर, जब हम केवल किसको देखेंगे, बाप को देखेंगे। देखो यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर, क्योंकि यह यज्ञ हमारा कोई छोटा सा यज्ञ नहीं है, ये बहुत विशाल यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ की कमाल ये है कि यहाँ पर बैठी हर आत्मा बहुत ज्यादा गुणी है। हर एक का मुरली सुनाने का तरीका, हर एक का सेवा करने का तरीका, हर एक का योग कमेंट्री कराने का तरीका, नवीनता का तरीका इतना भिन्न है और इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है कि बहुत जल्दी हम कोई से भी प्रभावित हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बाबा ने सभी के गुणों को भरते हुए, सभी के अंदर इतनी विशेषताएं डालते हुए, संबंध संपर्क में हम एक दूसरे के रहना है, सब कुछ होते हुए, जैसे कल की संडे की अव्यक्त मुरली का अव्यक्त इशारा क्या था, नहीं परसों का अव्यक्त इशारा, शनिवार की मुरली का अव्यक्त इशारा यही था ना कि शक्तियों को और पांडवों को कंबाइंड होकर के ये यज्ञ की सेवा करनी है। हमेशा तो बाबा ने बोला है कि बाप और बच्चे को कंबाइंड रहना है, ब्रह्मा और शिव को कंबाइंड रखना है। लेकिन परसों के अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला कि पांडवों को और शक्तियों को दोनों को कंबाइंड होकर के। तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि गुणी गुणी के साथ मिलकर के सब करेगा। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद फिर कौन सी बात बीच में डाल दी है कि देखना फिर भी किसको है। अगर यहाँ पर हम रोज एक दूसरे से प्रभावित होते गए, उनसे 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 उनसे, तो आज इस संस्था के अंदर हजारों मठ पंथ खुल जाते, हजारों, क्योंकि हर एक महान है यहाँ पर। वो अपना ही कोई शुरू कर लेते, वो अपना ही शुरू कर लेते। लेकिन क्योंकि कारण क्या है बीच में, कि हमें साक्षात बाप समान बनना, मतलब देखना केवल किसको है, ओनली फादर, सी ओनली फादर। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, किनके खजाने में, देवताओं के या ब्राह्मणों के, तो मतलब देवताओं के है कोई कमी, एक ही कमी है बस, और वही कमी है बस सबसे बड़ी। लेकिन बाबा ने कहा सत्युग में तो करोगे। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि चंद्रवंशी के अंदर कोई हाथ ही नहीं ऊपर करता है। हाथ किसके लिए ऊपर करते हैं, सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ऐसा इस मुरली के अंदर बोला है बाबा ने। तो इसके लिए पहले यहीं पर ही इसी जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो हम ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त हो, जो हमें नहीं मिले। सिर्फ संकल्प करने की देरी है। वो चीज, वो सेवा भी क्यों नहीं है, वो सब चीजें हाजिर है, रूहानी नजर में रहते हैं। जो वर्षे के अधिकारी हैं वो रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यक्त संकल्पों, अनेक तरफ की बुद्धि और दृष्टि जाने से परे होते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत सारे झंझटों से खुद को छुड़ा लिया है, सब फिक्रों से फारिग होते हैं, खजानों में सदा रमण करते हैं, बहुत बिजी होते हैं। जो वर्षे के अधिकारी हैं उनको टाइम नहीं है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बिजी हैं। किसके लिए, अब खजाने इतने ज्यादा मिल गए हैं तो उन खजानों को औरों तक कैसे पहुंचाए। अच्छा, खजानों को औरों तक कैसे पहुंचाए, बताओ कैसे पहुंचाए। जैसे आज की ये मुरली है, अभी तक जो आपने पढ़ा समझ लो बस इतनी ही आज की क्लास हो गई, क्लास पूरी समझ लो, पर अभी हुई नहीं है। अभी जो इतना देखा है बस इतनी क्लास हो गई। और अब आपको कहा जा रहा है कि आज किसी भी आत्मा की सेवा करनी है बाबा के ज्ञान के खजाने दे करके। तो कैसे करेंगे सेवा, मंदिर में जा करके। कह सकते हैं कि आप भगवान को प्राप्त करना है तो आप
ये कार्य हम अच्छा है। आपको इधर कर देंगे, आश्रम की तरफ उनको इशारा कर देंगे। पर वो कहेंगे कि हमारे पास भी है, हम आपको लेकर के चलते हैं। तो चलो चलते आपके साथ, हम आ जाएंगे, हम वहाँ भी अपना हम सभी को लगता है, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो हम सभी को लगता है कि ये यज्ञ बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इतनी बड़ी हैं, हजारों लोग हैं जहाँ पर, जैसे यहाँ पर सेवा करने वाले बहुत एजुकेटेड हैं, मतलब हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा, सिर्फ एजुकेटेड नहीं है पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया की, वो इस यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे और भी संस्थाएं हैं जहां पर यही पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर भी बहुत ऐसे लोग हैं। यहाँ पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे स्पोर्ट्स का अलग हमारा विंग है, महिलाओं का अलग है, बच्चों का अलग है, यूथ का अलग है, एजुकेशन का अलग है। ऐसे दुनिया के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस संस्था का भी प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, और संस्थाओं का प्रचार करने के लिए भी उनके मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। सब कुछ है जो यहाँ पर है। हम उनको कहेंगे कि आप चलो, हम आपको अपना हॉल दिखाते हैं, बहुत बड़ा हमारा हॉल है। वो कहेंगे आप हमारे साथ चलो, हमारा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपसे भी बड़ा हॉल हम बना रहे हैं, आप हमारे पास आओ, हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कितने पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो कहेंगे आप हमारे पास आओ, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कितने पढ़े लिखे लोग आते हैं। सब चीजें शायद हमारे बराबर हो, या हो सकता है हमसे भी बढ़कर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस बार तो देख रही हूँ राधा स्वामी वाला सब है, तो भाई मैं के थोड़ा फूल है देखो ऐसे बड़े हमारे। हाँ, क्योंकि हमने और स्थान देखे नहीं है, इसलिए ज्ञान होना, महाज्ञानी का मतलब ये नहीं कि जहां पर हम आ चुके हैं बस वहीं के ही हैं। तो दूसरे वाले पर अगर हमको ज्ञान का बाण छोड़ना है, तो दूसरी वाली चीजों की भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। जैसे शत्रु कहाँ से कमजोर है, तो ये सामने वाले को पता होना चाहिए ना, तो तभी वो शत्रु के ऊपर वार कर सके। ये जस्ट एक युद्ध का उदाहरण है, पर यहाँ पे हमारा कोई शत्रु नहीं है सामने वाला, वो तो हमारे बहुत ज्यादा अपने हैं, तभी तो हम सत्य पिता का ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं। एक ही महान अंतर है, तो पहला वो अंतर तो बाद में बताएंगे, पर और बताओ, अब इस ज्ञान को पहुंचाना है, जैसे उन्होंने बताया ऐसे करना है, और कैसे करोगे। दो बाप का परिचय देंगे, ठीक है। जैसे ये इतना सुना है, इतने से बताओ कैसे करेंगे, कोई आइडिया आ रहा है आपको। सीधा ही काम करेंगे। इस मुरली से बताओ, इतना जो पढ़ा है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि ये जो आपने 12 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे देखे हैं, इन 12 पॉइंट से क्या सेवा करोगे, कैसे इन 12 पॉइंट की सेवा करोगे। आज का भोजन, आज का गुण प्राप्ति, आज का ही दान करना है, तो इनमें से कैसे दान करोगे। किसी की मदद करके, किसी की मदद करके। परिवर्तन आए, जैसे जो नशा मुक्ति जो उसमें गए, तो वो उनको बताते थे कि जो मेडिटेशन करते हैं उनको अपने आप की छूट जाती है, शक्ति मिलती है। और ये बात हमारे बताते जैसे तो कहीं अपन परिवार में या जाते हैं तो भोजन और करते हैं, तो पहले उनको बताएंगे तो वाइब्रेशन देना होता है, ऐसे ऐसे उत्पादन हो रहा है, तो इससे भी उनको। आप समझ नहीं पाए, सिर्फ इन 12 पॉइंट के ऊपर लेकर के कैसे दोगे। बोल में भी ऐसे लगे कि वो भी एक गुण है, जैसे वो भी एक गुण है। देखो, एक नई बात सीखी है जो आपको सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे अब हमने ये इतनी मुरली कर ली, ये आज की साकार मुरली है, समझ लो आज की मुरली है, और हमारी इच्छा है कि जो बाबा ने हमें सुनाया ना, मैं औरों को तो नहीं, लेकिन घर की इन 2 आत्माओं को तो सुनाऊं, रोज सुनाऊं मैं इनको। लेकिन जैसे आप बोलोगे ना कि इधर आओ बच्चों बैठो, पता है आज बाबा ने क्या बोला, वो कहते हैं हाँ पता है, बहुत काम है, बहुत काम है, जा रहे हैं मम्मी आप कर लो। जैसे बीच में लाओगे बाबा, जैसे बीच में लाओगे ओम शांति, जैसे बीच में लाओगे ब्रह्मा कुमारी, उनका सुनने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अगर ऐसे लोग आपके पास है तो। इसके लिए ये परख लो कि इनको ये बीच में सुनना पसंद नहीं है, तो वो बीच में बोलो ही नहीं, कहानी बना के वैसे सुना। बीच में बोलो ही नहीं। उनको ये बोलो कि आज मैं ऐसे फोन देख रही थी, बड़ी अच्छी बात आज सुनी,
कौन सी बहुत अच्छी बात सुनी कि हमको भी भगवान की तरह सबका कल्याण करना है। हमारे मन में भी भगवान की तरह 3 ही बातें सबके लिए आनी चाहिए कि इनका शुभ हो, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। उनको क्या पता कि हमने भगवान की बात उन तक पहुंचाई है। तो अगर नाम लिए बिना भी उस आत्मा की पालना भगवान के महावाक्यों से हो रही है तो इसके अंदर कोई हर्जा है? और उनको 10, 12, 15, 20 दिन और 1-2 महीना लगातार ये पालना तो हमने सुना है। आज वो बता रहे थे, आज वहां पर सुना है, आज आर्टिकल आया था, आज ये लेखन देखा था, आज कोई वीडियो चल रही थी। ऐसे करते करते बाबा के महावाक्य सुनाते जाओ और 2 महीने के बाद छोड़ दो कोई भी ज्ञान की बात सुनानी। वो खुद आकर के बोलेंगे कुछ सुनाओ तो सही। फिर उस आत्मा के ऊपर मुरली के अंदर बाबा ने बोला है फिर आत्मिक बॉम्ब फेंको, कि आपको जो हम ये बातें सुना रहे थे पता भी है ये बातें कौन सी है, ये हमारे मुरली की बातें हैं। फिर उस आत्मा का हृदय नरम हो चुका है और अपन, क्योंकि हमने सीखा नहीं है ना सही तरीका, हम भी उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता बनाया है। इसके लिए फिर हमको भी वही प्राप्तियां हो रही हैं जो फिर बोलते हैं कि सुनते नहीं है घर वाले, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमको अपना काम तो करना ही है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमको तो इंटरेस्ट दिलवाना ही है। लेकिन वो ये नाम से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो तरीका बदल लेंगे और कहेंगे आज हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी। कौन सी? कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपना टाइम जो है, संकल्प जो है, अनेक प्रकार की बातों से निकाल देना चाहिए। पता आज मैंने इतनी अच्छी बात एक देखी, एक पढ़ी कि हर फिक्र से हमको फारिग रहना चाहिए, कोई बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। भगवान के महावाक्य पहुंचे, आई समझ में? धरनी तैयार करनी है और एकदम से बोलेंगे तो वो तैयार, वो कहेंगे आप हमारे साथ चलो। हम कहेंगे हमें यहाँ योग में बैठते बाबा का साक्षात्कार होता है, वो कहेंगे चलो हमारे साथ थोड़ा सा भक्ति में बैठो, हम आपको भी साक्षात्कार कराते हैं हमारे इष्ट के। फिर तो वो कंपटीशन शुरू हो जाता है जो हमारा चल ही रहा है इतने जन्मों से, इतने सालों से, इतने महीनों से। लेकिन नवीनता तो बहुत बिजी होंगे, फुर्सत नहीं। और बिजी वो किस में होंगे? बिजी इसी काम में होंगे कि कैसे कैसे तरीकों से आत्माओं तक ज्ञान पहुंचे। अब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम ये थोड़ी ना बताएंगे बैठ करके सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है, कलयुग होता है। उनके भले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, छठा युग हो, 7वां युग हो, 10वां युग हो, उनके भले 200 युग बता दो, उनको कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं हमको सिर्फ ये बताओ कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम मन कैसे लगाएं। मुरली में बाबा ने बोला ना कि जिस आत्मा को जो चाहिए उसकी नब्ज देखो और उसको दो, और उस आत्मा को अगर वो मिल गया तो वो आत्मा वो भी लेने के लिए तैयार हो जाएगी जो हम उसको सिखाना चाहेंगे। लेकिन पहले उसकी वो पूर्ति तो करो। कोई समझो हनुमान जी का भगत है, या और कौन से देवता है, गणेश जी का भगत है, या देवी माँ का भगत है, ठीक है, या कृष्ण का भगत है, ठीक है, कोई इनके भगत है वो, और उनको हम कहें कि आओ हम आपको शिव के साक्षात्कार कराते हैं, शिव जी के, वो कहेंगे हमको क्या करना है शिव जी से। अब कितने बड़े तर्क दे दो कि देखो कृष्ण ने भी रुद्र यज्ञ रचवाया, राम जी ने भी शिव की आराधना की, हनुमान जी ने भी ये किया, गणेश जी ने तो उनके बेटा ही है ये किया। वो कहेंगे हमको कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छे हैं शिव जी, आदि है, अनादि है, देवों के देव हैं, सब कुछ है। पर क्या आप हमको हनुमान जी के साक्षात्कार करा सकते हो? क्या आप हमको गणेश जी के करा सकते हो, माँ के करा सकते हो? और जिस दिन उनको हमने वो, अब मुरली के अंदर बाबा ने बोला ये काम भी कौन करेगा, इसी मुरली के अंदर ही बोला है, ये पहली मुरली के अंदर, दोनों मुरलियां आपस में लिंक हुई पड़ी हैं। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है कि ये भी कराने का काम किसका? आपका। मुरली के अंदर बाबा ने बोला पर्दा खुलेगा, और अभी तक मूर्तियां तैयार ही नहीं है, तो खंडित मूर्ति का भक्ति में होता है कोई विधि विधान? बताओ, जरा सा भी हो जाता हो? जरा भी नहीं होता है। अगर उधर से थोड़ी सी भी नाक ऐसे किसी को दिख भी नहीं रही है, परंतु नहीं माना नहीं जाएगा। अगर कर भी लेंगे लोक लाज के कारण तो भी उसको अंदर में खिटपिट रहेगी कि मेरी मूर्ति तो ऐसे नहीं थी पूरी अच्छी, अंदर में अभी तक श्रृंगार ही चल रहा है, बाल ही बना रहे हैं, और पर्दा हट जाए और सारा संसार हमारे आगे खड़ा है हमसे शक्ति लेने के लिए, रूहानी नजर लेने के लिए, और अभी तक हमारा क्या चल रहा है? जैसे वो बताते हैं ना, एक बार ऐसा हुआ भी है कि रामलीला चल रही है और पर्दा हट गया, रावण अभी तक अपने सिर ही अटका रहा है सबको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है पीछे। तो ऐसा हो जाएगा,
इसके लिए पहले उनकी क्या करनी पड़ती है, धरनी तैयार करनी पड़ती है। तो रोज की मुरली के लिए आप सोचो कि ये आज बाबा की वाणी चली है, लेकिन ये कब होगा, ये पॉइंट इसलिए इस पॉइंट के ऊपर है ये बात, ये कब होगा जब हम खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखेंगे कि कौन सी बात आज इनको सुनाऊं, कौन सी बात आज इनको सुनाऊं जो बाबा ने कही है। लेकिन सुनाने का तरीका बदल सकते हैं अगर आप चाहो तो। और लास्ट है वो क्या होंगे, स्वराज्य अधिकारी होंगे। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि ये सब शरीर तुम्हारा क्या है, कर्मचारी है, ये मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे क्या है, मंत्री हैं। क्या अभी तक इनके ऊपर अधिकार प्राप्त किया है, तो करना है। वर्षे का अधिकारी भगवान बोलते हैं कि तुम अपने मन बुद्धि के ऊपर ही राज्य नहीं कर पाए, तो मैं कैसे तुमको विश्व के राजाई की गद्दी दे दूं, तो डोल जाएगा ना सिस्टम सभी का। इसके लिए तो ये लाइन याद रखना, वर्षे का अधिकारी माना, वसीहतनामा किसके नाम होगा, वारिस कौन बनेगा, उसकी ये 12 निशानी। अब इन 12 को याद कैसे करेंगे, लोकेशन से याद करेंगे। पहली लोकेशन कौन सी थी हमारी, शांति स्तंभ। तो देखो बस देखते जाओ साथ साथ में, शांति स्तंभ, शांति स्तंभ पर खड़े हैं और बाप समान हम क्या कर रहे हैं, पूरा समझो कि विश्व ग्लोब ही यहाँ पर है और ब्रह्मा बाबा वहां पर लाइट के हैं और हम भी बाप समान इस विश्व। याद है बाबा का वो चित्र, ऐसे फरिश्ता बाहें खोले और सृष्टि आगे है, तो बस बाप समान मैं भी सेम टू सेम बाबा की जैसे। मिमिक्री का खेल है ना, हमको भी नकल करनी है किसकी, बाबा की। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे आते हैं, ये वाला चित्र नहीं, इससे पहले जो चित्र रखा था जो अभी ऊपर बाबा रूम के अंदर है, तो उसके अंदर ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो पुराना चित्र देखा हुआ है। और उसमें बाबा ने चौकड़ी मारी हुई, मतलब पैर के ऊपर पैर रख करके, और बाबा ऐसे बैठे और नीचे कमल का आसन और उसके नीचे सृष्टि है और ऊपर में शिव बाबा है ऐसा। तो पहले वो चित्र जब लगा हुआ था यहाँ पर, तो बच्चे आते थे ना, तो हम देखते थे कि वो बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं ना, वैसे बैठते थे, कोशिश करते थे। छोटे छोटे तो पैर हैं, ऊपर नीचे चढ़ते नहीं है, कुछ नहीं होता, पर वो ऐसा बैठने की कोशिश करते थे क्योंकि सामने ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही बैठे हैं। तो ये भी एक खेल है जो हम ब्राह्मणों को औरों की कॉपी वाला नहीं करना है। जो कल संडे की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला कि उनका भी तो चलता है ना, हमने थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया। बाबा ने कहा उनका चलता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। संगठन में रहते हैं तो एक दूसरी आत्मा के लिए बोल देते हैं कि ये भी तो ऐसा करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। वो कर सकते हैं, वो उस आत्मा के कर्म है, वो शायद समझाने से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप तो समझदार हो ना, आप तो समझदार हो, ऐसा मुरली के अंदर बाबा ने बोला। तो पहली लोकेशन सदा कल्याणकारी, बाप समान। तो सबने देख लिया, शांति स्तंभ पर मैं बाप समान क्या हूं, सदा कल्याणकारी। और मन से 3 ही बोल निकलने चाहिए, ये आज का काम भी है। आज तो वैसे टेस्ट है आपका, 12 बजे पेपर आ जाएगा, अगली सुबह 5 बजे तक पेपर ऑन रहेगा। 10 मिनट का पेपर होगा, जैसे हर पेपर देते हो, नाम लिखते हो, शहर लिखते हो। 10 मिनट का पेपर है, 10 प्रश्न है, हर प्रश्न के लिए 1-1 मिनट है। पेपर बहुत ही ज्यादा आसान है। 7 मुरलियां भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। 12 बजे तक का टाइम है, पढ़ भी लेना, क्योंकि इस मुरली से आज कोई होमवर्क है नहीं। तो इस मुरली से सिर्फ आज एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखनी है। 3 शब्द हर आत्मा के लिए निकलने चाहिए, शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। दूसरी लोकेशन कौन सी है हमारी, हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल के अंदर देखो सब दादियां हैं, और सब दादियां कैसे दिख रही है मुझे, रहम दिल। ये सबके ऊपर रहम ही करने वाली थी, रहम ही करने वाली हैं आज भी। तो सभी दादियां दिखी है कहाँ पर, हिस्ट्री हॉल। और मुझे भी दादियों के साथ में रह रह करके यही योग्यता अपने अंदर लानी है, रहम दिली की। अगली लोकेशन कौन सी है, बाबा का कमरा। देखो बाबा के कमरे में गई थी तो ऐसी ही थी, और बाबा के कमरे से निकल करके आई तो क्या बन करके आई, महाज्ञानी। मतलब जब महाज्ञानी आते हैं तो क्या दिखाते हैं कि प्रकृति ऐसा कुछ कुछ होती है, बिजलियां कड़कती हैं, बादल भी कुछ ऐसी हरकत करते हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, प्रकृति भी जैसे कि उनका वेलकम कर रही है। जैसे कृष्ण के जन्म के ऊपर कथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं। कुछ भी इस धरा पर कोई, जैसे गौतम बुद्ध का देखो, गौतम बुद्ध का हर चीज प्रकृति के अंदर हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो पेड़ के नीचे हुआ, वृक्ष के नीचे हुआ। उनकी माता जी तो पीहर की तरफ जा रही थी,
पर बीच में ही गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे जन्मे। अच्छा, गौतम बुद्ध ने ज्ञान लिया पेड़ के नीचे, गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो निर्वाण प्राप्त हुआ, वो भी कहाँ पर? पेड़ के नीचे। और गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा पेड़ के नीचे, से सो रहे हैं और सोते सोते ही शरीर छूट गया। इस आत्मा ने, इस महान आत्मा ने, धर्म पिता ने अपना तो अवलोकन किया, लेकिन उन्होंने हर पक्ष में प्रकृति का भी बहुत ज्यादा अवलोकन किया है। तभी जन्म से लेकर के मृत्यु का हर श्रेष्ठ कार्य प्रकृति के बीच में हुआ है। तो महाज्ञानी बनकर के निकले। कहाँ से? मतलब एकदम ऐसे प्रकाश ही प्रकाश, और बाहर निकल रही हूँ तो सब हिल रहा है, डुल रहा है, सब कुछ हो रहा है कि अंदर से कौन निकल करके आए हैं आज? महाज्ञानी निकल करके आए हैं। गुणदानी। चौथी लोकेशन कौन सी थी? बाबा की कुटिया, हाँ, बाबा की झोपड़ी, बाबाज हट। तो वहां पर है, और वहां पर हाँ, गुणवान नहीं, गुणदानी। गुणवान तो हम बहुत ज्यादा हैं पहले से ही, पर कमी हमारी कहाँ रह रही है? दान करने में। कमी तो दान करने में है ना, प्राप्तियों में तो कोई कमी है ही नहीं। 1 घंटा ये सुनो, 1 घंटा वो सुनो, फिर दिन में भी कुछ कुछ योग कमेंट्री गीत हम सुन लेते हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। फिर कोई दीदियों को देख लेते हैं, कोई भाइयों को देख लेते हैं जो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ कुछ करा रहे हैं, तो फिर वो भी हमने गुण अपने अंदर भर लिए। तो बाबा की कुटिया से आज मेरे को क्या प्रेरणा मिली है कि मुझे गुणों का दान करना है। कैसे याद रखो? अब देखो, गुण दान करना ये कोई दिखने वाली तो चीज है नहीं, लेकिन हम याद, जैसे इसको याद रखने के लिए थोड़ा बिजली, हवाएं, पेड़ पौधे बीच में लेकर के आए, इसको याद रखने के लिए ग्लोब ब्रह्मा बाबा को बीच में लाया, इसको याद रखने के लिए दादियों को बीच में लाया। अब गुणदानी को याद रखने के लिए क्या चीज बीच में लाए? जैसे कि फूल। फूल प्रतीक होता है गुणों का। तो समझो बाबा की कुटिया से हम आ रहे हैं और मेरे हाथ में फूल ही फूल, और सबको क्या दे रहे हैं? फूल दे रहे हैं, मतलब गुणों का दान दे रहे हैं। अगली लोकेशन मधुबन का आंगन। तो साक्षात बाप समान। मधुबन के आंगन में तो बाबा और मैं साथ साथ हैं, और मैं खुद भी क्या बन गया हूं? जैसे कि साक्षात बाप समान, कंबाइंड हो चुके हैं मधुबन के आंगन में। अप्राप्त तो कोई नहीं वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अगली लोकेशन रिसेप्शन। रिसेप्शन, हाँ, ओम शांति भवन नहीं, रिसेप्शन, हाँ, ओम शांति भवन का रिसेप्शन। तो यहाँ पर क्या हम महसूस कर रहे हैं कि सारे खजाने जो भी भरे हुए हैं वो सब कहाँ भरे हुए हैं? आज रिसेप्शन के अंदर। और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे ब्राह्मण जीवन के अंदर अप्राप्त है। ओम शांति भवन, रूहानी नजर में रहते हैं, ये पूरा वाक्य है। ये जो 5वां वाक्य है रिसेप्शन वाला, तो ये पूरा ये है मुरली के अंदर कि बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। जो वर्षे का अधिकारी होगा वो अपने कर्म, बोल और संकल्प के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाला होगा। तो ये पॉइंट याद रखनी है। अगली 6ठी पॉइंट है, ऐसे अधिकारी का गायन है कि उनके जीवन में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई भी तरफ नहीं डूबती है। जो खुद संपन्न है वो दूसरे की चीज के अंदर आंख डालेगा, लेकिन जिसके पास खुद ही कमी है उसकी आंख और उसकी बुद्धि सदा किस पे रहती है? उनका क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या आजकल पका रहे हैं, वो क्या आजकल खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या ला रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो सेवा कहाँ कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए उनकी नजर नहीं डूबती, क्योंकि वो आत्मा खुद ही पहले से क्या है? तृप्त है, संपूर्ण है, उसके संपन्न है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। और इस पॉइंट को कहाँ देखेंगे हम? रिसेप्शन में। अगली पॉइंट है रूहानी नजर में रहते हैं, ओम शांति भवन। तो देखो, ओम शांति भवन की बड़ी सारी स्टेज पर हम खड़े हैं, और स्टेज पे खड़े होकर के हम सबको कौन सी दृष्टि दे रहे हैं, कौन सी नजर से देख रहे हैं? रूहानी नजर। उनकी रूहानी नजर ही रहती है, उनकी रूहानी नजर रहती है। तो याद रहेगा, ओम शांति भवन में क्या कर रहे हो? आज सबको रूहानी नजर से देख रहे हैं, ठीक है? जो कल
जिनका बचा हुआ काम था कमेंट्री का, कल उन्होंने भेजी है और बाकी सबकी भी सुनी है। तो वो क्या थी, वो यही है ना, आत्मा से आत्मा को देखो। आत्मा से, इस चमड़ी की आंख से आत्मा को नहीं देखना, फिर तो चमड़ी दिखेगी ना चाहते, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं आत्मा है आत्मा आत्मा है, लेकिन दिखेगा फिर भी क्या, शरीर। तो कहते हैं आत्मा से आत्मा को देखो। तो पहले खुद को क्या समझना पड़े, तो नजर में रहते हैं। अगली लोकेशन बाबा का कमरा, ओम शांति भवन के पास में ही रिसेप्शन है, उसके पास में बाबा का कमरा है। तो अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ जो बुद्धि और दृष्टि जो जा रही है वो उससे परे हो जाते हैं। उन्होंने कल की मुरली के अंदर था ना, विघ्न विनाशक कौन बनेगा, बताओ पॉइंट क्या क्या थे। विघ्न विनाशक कौन बनेगा, बोलो जल्दी। जो आपकी याद में रहेंगे, जो तूफानों को तोहफा बना देंगे, समझ लेंगे, जो उस आए हुए विघ्न की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये विघ्न मुझे कौन सी ज्ञान की पॉइंट समझाने के लिए आया जो बातों से मेरे को समझ नहीं आ रही है, वो त्रिकालदर्शी होंगे। ये वाला पॉइंट है, हाँ, कि वो एकांतवासी होंगे, वो एकाग्र होंगे और वो एक रस होंगे। ये है वो पॉइंट कि वो आत्मा की बुद्धि और दृष्टि अनेक तरफों से और उसके संकल्प जो अनेक तरफ घूम रहे हैं, उधर से वो आत्मा परे हो जाएगी। एक लक्ष्य, एक निशाना, हाँ। तो एक रस होंगी, एकांत प्रिय होंगे, और क्या थी पॉइंट, एकाग्रता होगी। और क्या थी पॉइंट, नथिंग न्यू। वो विघ्नों को क्या समझेंगे, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल भी आया था ऐसा ही विघ्न, कलब कलब की थोड़ी नहीं, थोड़ा आगे पीछे का ही मामला देखना कि विघ्न तो आया था, वो विघ्न भी निकल गया, ये विघ्न भी, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या समझना है विघ्नों के लिए, ये जो आते हैं विघ्न आते हैं, वो हमारे को कुछ समझाने के लिए इस पर विघ्न जो विघ्न विनाशक कौन बन सकता है, विघ्न के समय जो शत्रु है, दुश्मन है, वो हमें हमारे शस्त्रों की याद दिला देता है। इंपॉर्टेंट है विघ्न आना, क्योंकि शक्तियां तो सोई हुई थी, पर दुश्मन ने आकर के हमारी सभी शक्तियों को जगा दिया। तो ऐसा। अगली लोकेशन, मेडिटेशन हॉल या डिस्पेंसरी या लाइब्रेरी लाइब्रेरी में तो जानना से लाइब्रेरी ही है अगली लोकेशन। तो लाइब्रेरी के अंदर हम गए और हमें सिर्फ क्या मिली वहां पर, अव्यक्त मुरलियों का भंडार वहां पर पड़ा है। और आज हम कहाँ चले गए हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर। और जैसे ही, बहुत फिक्रों के साथ गए होंगे हम, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो वहां पर सिर्फ क्या थी, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणियां, अव्यक्त वाणियां ही वाणियां। और इन अव्यक्त वाणियों के बीच के अंदर मैं सभी फिक्रों से फारिग हो गई। और वास्तव में देखो, हम हर एक व्यक्ति को कुछ और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वाली क्लास हमको नहीं करनी है, मत करो, किसने कहा है करने के लिए। ये वाला होमवर्क हमें नहीं करना है, मत करो। हमें ये नहीं सुनना है, मत सुनो। हमें इनसे नहीं सुनना है, मत सुनो। परंतु इसके और उसके चक्कर में हम ये काम ना छोड़ दें, ये तो करो, खुद से करो। उन्होंने तो लक्ष्य लिया हुआ है कि हम इतने साल में, 2 साल के अंदर अव्यक्त मुरलियां कंप्लीट कर देंगे, सारी की सारी कर देंगे। लेकिन आपसे नहीं होती है, नहीं करनी हमको उनसे, नहीं बैठना ही नहीं है हमको इस क्लास में। मत बैठो, कुछ भी मत करो, लेकिन अपना तो डिपार्टमेंट, अपना तो खजाना भरपूर करो ना। वही बात हो जाती है, हमारे बाहर वालों को इस बात का दर्द होता है कि हमको ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमारा बाबा कहता है, ये बोल करके बात सुनाते हैं। इसी प्रकार से आप किसी को भी कोई ज्ञान की अच्छी पॉइंट सुनाओगे और साथ में उस आत्मा का नाम ले लिया जिनके साथ आजकल उनकी दुश्मनी चल रही है, कितनी भी अच्छी पॉइंट हो, उनको वो पॉइंट ही नहीं भाएगी, क्योंकि नाम बीच में किसका ले लिया, जिससे आजकल थोड़ी सी खिटपिट चल रही है। बिना नाम लिए पॉइंट सुनाओ। कि आज बड़ी अच्छी ज्ञान की एक बात सुनी, कोई वीडियो आ रही थी, उसके अंदर सुनी, क्या उन्होंने बात कही, वो एकदम से अडॉप्ट कर लेंगे। अरे हमको भी ये करना चाहिए, हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी ये, हमको भी ये, हमको भी ये। बिना नाम बताए अगर काम सिद्ध हो रहा है तो होने दो, लेकिन नाम बीच में लेंगे तो ये इसके लिए हम और कोई काम करें ना करें,
लेकिन अपना पर्सनल, इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि हर चीज का डेट और टाइम फिक्स करो। ये विनाश की डेट के लिए वैसे तो बाबा ने बोला है कि विनाश की तारीख तुम लोग फिक्स करो कि कब करना है विनाश, तुम फिक्स करो डेट, तुम बनाओ प्लान, तुम फिक्स करो टाइम। विनाश का तो डेट और टाइम फिक्स करेंगे, वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि अपने हर एक काम का हमें टाइम और डेट फिक्स करना चाहिए कि ये काम मैं इतने दिन में कर लूंगी, ये काम मैं इतने घंटे में कर लूंगी। आज टेस्ट है 12 बजे, 7 मुरलियों का अध्ययन करना है, 1 घंटा बैठूंगी 7 मुरलियों की पढ़ाई में, पढ़ूंगी और उसको निकाल दूंगी। हाँ जी, फोन आ रही है ना। तो इस फोन के अंदर सिस्टम है फ्लाइट मोड, एरोप्लेन बनी होती है हवाई जहाज, अगर वो हमने चालू करके छोड़ा है तो आपका इंटरनेट भी ऑन रहेगा और बीच में किसी के फोन और मैसेज भी नहीं आएंगे। साइंस है ये। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि साइंस के साधन तुमको बहुत सुख देंगे, इनका फायदा उठाओ, इन साइंस के सुखों का फायदा उठाओ पूरा का पूरा। तो ये भी प्रॉपर सिस्टम में है कि जब फ्लाइट मोड में होंगे तो किसी का मैसेज नहीं, किसी का कॉल नहीं। हम भी जब फ्लाइट मोड में हो तो हमें भी बुद्धि किसी की तरफ जाए नहीं, आए नहीं। आज फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया था, इसके लिए बीच में कॉल आ गई तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यही बात है, हम भी अपनी बुद्धि का फ्लाइट मोड ऑन नहीं करते हैं, उड़ान के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो बीच में कभी उसकी बात याद आ जाती है। आज उसने मुझे ये कहा था, पानी की लकीर, मुरली तो याद नहीं आएगी, स्थान की लकीर, कागज की लकीर, उस स्थान पे भी आज क्या हुआ था नहीं याद आएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे एक ऐसी आंख से क्यों देखा था, ये पत्थर की लकीर, ये जम गई। अब ये आएगी कहां पर, ये योग में बैठेंगे तब आएगी। ये सारी की सारी पत्थर की लकीरें माया का भूत बन करके कहाँ आती है, योग में। इसलिए प्यारे बाबा ने हम सभी को साकार मुरलियों में सिखाया है कि ज्ञान में माया डिस्टर्ब नहीं करती है, माया पेपर बनकर आती है योग में। फ्लाइट मोड में जाना है तो नो डिस्टरबेंस, इसके लिए अपने स्मृति का स्विच ऑन रखो। ऐसा तो आज हम पहुंचे लाइब्रेरी में और बाबा की अव्यक्त वाणियों को देख करके एकदम दिल मेरा तो एकदम शीतल ठंडा ठार हो गया है और मैं सभी फिक्रों से क्या हो गई फारिग। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, इसको उसको देखने के कारण ये खजाना नहीं छोड़ देना। होमवर्क से डर करके खजाना छोड़ देते हैं, क्लास में घंटा बैठना पड़ेगा इसके लिए खजाना छोड़ देते हैं, ये सुनना पड़ेगा इसके लिए खजाना। किसने बोला ये सब कुछ करने के लिए? नहीं होता। किसी विद्यार्थी की ताकत ही नहीं है कि वो 50 से ऊपर मार्क्स लेकर के आए, टीचर उसको पकड़ करके लेकर के आएगा क्या? जबरदस्ती करेंगे तो 50 भी नहीं आएंगे, 40 में ही रह जाएगा वो, क्योंकि अब प्रेशर भी आ चुका है ऊपर। लेकिन इन्हीं मुरलियों के अंदर हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इसी में छुपा हुआ है। तो सभी फिक्रों से फारिग हो गए हैं। कहाँ जाकर के आज? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के आगे कौन सी लोकेशन? लोकेशन खजानों में सदा रमण करेंगे। खजानों में क्या कर रहे हैं? रमण कर रहे हैं। डिस्पेंसरी में आज कोई भी आ रहा है औषधालय में तो उन सभी को क्या दे रहे हैं? खजाने बांट रहे हैं। जैसे कुटिया के अंदर क्या कर रहे थे? गुणदानी बन गए थे। डिस्पेंसरी के अंदर सबको ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, श्वास का खजाना। क्या आपको ये सांसें भी कहाँ लगानी है? तो खजानों में वो आत्मा क्या करेगी? रमण करेगी। और जो आत्मा जिस चीज में रमण करती है वो दूसरे को वो चीज ना दे, ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। कोई घर के अंदर व्यक्ति बैठा और वो इतना नेगेटिव सोच रहे, इतना नेगेटिव सोच रहे, वो अपने ऑफिस के कारण दुखी होकर के आए हैं और घर के अंदर इतना खुशहाली का माहौल बना हुआ था, वो जिस बात में रमण कर रहे हैं वो वायुमंडल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पानी अगर ठंडा है और वो रोज ठंडा पीते हैं तो उस दिन उनको पानी कैसा चाहिए? उस दिन उनको गुनगुना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा नेगेटिविटी के अंदर रमण कर रही है, तो उनकी डिमांड भी बदल जाती है। तो अगर हम खजानों में रमण करेंगे तो हम औरों को भी क्या देंगे? खजाने देंगे। और अगली लोकेशन क्या थी? भोजनालय या मेडिटेशन हॉल? ये था मेडिटेशन हॉल और ये है डाइनिंग। तो मेडिटेशन हॉल में आज बहुत ज्यादा हम बिजी हैं,
टाइम ही नहीं है हमारे पास, फुर्सत ही नहीं है आज तो। बाबा, यस, बाबा से सारे वर्षे के अधिकार जो प्राप्त करने हैं, फुर्सत में रहेंगे तो वो अधिकार लेने। कहते हैं लौकिक दुनिया के अंदर ये कहावतें हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था आप सो रहे थे क्या? जब भगवान भाग्य बांट रहा था आप लाइन में पीछे खड़े थे क्या? कि आपकी बारी आते आते थोड़ा सा कम हो गया। तो ये बातें झूठी थोड़ी ना है, ये बातें 100% 100% सत्य है, राइट है, सच है कि अगर हम बहुत ज्यादा अब बिजी रहेंगे परमात्मा कार्य के अंदर, बाबा ने मुरली के अंदर बोला है कि बाप का नाम वाला करना है किसको? तुमको। ये जिम्मेवारी किसकी है? इस मुरली के अंदर बोला ये जिम्मेवारी किसकी है? तुम्हारी है। मुरली के एग्जैक्ट शब्द आपको सुना देती हूँ। जो बाप की जिम्मेवारी रही हुई है वो अब तुम बच्चों की है। सुना? हाँ, मददगार बाप आवश्यक है, लेकिन साकार रूप में और नाम वाला करने में सन शोज फादर। इसलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। आप ज्ञानित्व आत्माएं और विजय रत्न हो, समझा? ये है महारथियों का कार्य। काम इतना बड़ा है तो फुर्सत कहाँ है हमें? बिजी रहेंगे। और लास्ट डाइनिंग। तो आज मेडिटेशन हॉल के अंदर हम क्या है, बाबा से बाप समान बनने की वर्षे लेने के काम में बिजी हैं। और लास्ट है स्वराज्य अधिकारी, डाइनिंग। तो यही सोचो बस, जहां पर भोजन ही हमारी कमी है हम आत्माओं की, तो डाइनिंग के अंदर बहुत प्रकार के व्यंजन पड़े हैं, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी अपने कर्मेंद्रियों पर जिसने नियंत्रण किया है, तो वो इन सभी में से केवल वही खाना चूज कर रही हूँ जो मेरे लिए अच्छा है। ये प्रैक्टिस शायद हमको फिर इधर भी काम आ जाए। हमारा मन जहाँ ललचा जाता है, हम सब पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं कि मन ना ही ललचाए, तो इसके लिए स्वराज्य अधिकारी। कहाँ? भोजनालय, डाइनिंग में जाकर के स्वराज्य अधिकारी। अब इधर नहीं देखो, अब इधर देखो। पहली लोकेशन, मैं लोकेशन बोलूंगी, आप आगे का बोलना। शांति स्तंभ, सदा कल्याण। चलो खुद ही बोलो। अगली लोकेशन हिस्ट्री हॉल, दादिया, रहमदिल। आप एक बारी। अगली लोकेशन बाबा का कमरा। क्या था वहां पे? देखना नहीं है, महाज्ञानी एकदम से अंदर से बाहर निकले और सब एकदम हो रहा है, और प्रकाश स्वरूप बन करके मैं निकल करके आ रही हूँ। सारा का सारा जीवन का सार समझ में आ गया। अगली लोकेशन बाबा की कुटिया। यहाँ से क्या लेकर के आ रही हूँ अपने हाथ में? गुणों का क्या करना है? दान। अगली लोकेशन मधुबन का आंगन, साक्षात बाप समान। मतलब मेरा हर संकल्प, मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल मैचिंग हो किसके साथ में? ब्रह्मा बाबा के साथ में। अगली लोकेशन रिसेप्शन, अप्राप्त। रिसेप्शन में सारे भरा हुआ है मेरे लिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्त है, क्योंकि मैं आत्मा सभी खजानों से संपन्न हूँ, इसलिए मुझे किसी भी चीज की अप्राप्ति ऐसा ही है ना। रियल में कोई चाहिए तो नहीं चीज बाबा से? बता दो, कुछ तो चाहिए होगा। देख लो, बाबा देख रहे हैं। चाहिए? सच्ची सच्ची बोलना, जो कहते हैं अभी चाहिए। पुरुषार्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि मेरा योग अच्छा होना चाहिए, तो ये तो हमेशा भूख रहनी चाहिए। सेवाओं की भूख, ज्ञान की भूख, योग की भूख, गुण लेन देन की भूख, ये तो कभी भी संतोष नहीं आना चाहिए, ये तो बढ़ता ही रहना चाहिए। लेकिन वही बात है, जब हम योग में बैठे हैं, एक सीमा पर आकर के बाबा ने मुरली में बोला है, और हमने अनुभव भी किया है कि जब हम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं ज्ञान के विषय में, सेवाओं के विषय में, आत्माओं के कल्याण के विषय में भी हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि बस करना है, सबका कर दूं, ये कर दूं। योग के अंदर ये भी विघ्न बनता है कि योग में बैठकर भी सेवा के आइडियाज आ रहे हैं, तो उनको धक्का मार करके साइड करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं मेरे पाप तो काटूं पहले, सेवा तो करेंगे पर अंदर शक्ति नहीं होगी, तो सेवा का बाण तीर तो नहीं लगेगा ना। तो शक्ति भी तो, धार को तेज करने के समय कोई युद्ध करने आ जाए तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसा है, प्राप्त कोई वस्तु नहीं है ब्राह्मण के जीवन में। और अगली लोकेशन ओम शांति भवन, स्टेज के ऊपर है और रूहानी नजर से सबको देख रहे हैं।
सीन देख लो बस अपने आगे आगे, सब याद रहेगा। अगला वर्षे का अधिकारी कौन सी आत्मा बन सकती है? अगली लोकेशन बाबा का कमरा। कौन सी आत्मा बन सकती है? जो अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प और अनेक तरफ दृष्टि और बुद्धि जाती है उससे परे हो चुके हैं। एक रास्ता मिल चुका है ना, एक स्थान मिल चुका है ना, एक जीवन का लक्ष्य मिल चुका है, फिर और तरफ भागने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये बात पहले की 2 अव्यक्त मुरलियां पहले भी ये बात हो चुकी है, एक अव्यक्त जागरण की भट्टी के अंदर 1971 की मुरली के अंदर, कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा ही दिखेगा, दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखेगा। एक व्यक्ति 50,000 की नौकरी कर रहा है लेकिन उसको हमेशा वो गरीब ही लगेगा, क्योंकि उसका जो साथ में रहने वाला है ना वो 70,000 कमा रहा है। अब बताओ 50,000 कम होते हैं वैसे तो देखा जाए, पर ये जो कंपटीशन जिसके साथ में है ये 70 पर है, लेकिन उसको देख देख करके स्ट्रेस ले लिया तो 50,000 कमाने के लायक भी नहीं रहेंगे। डॉक्टर बोलेगा आराम करो, आपकी दिमाग की नसें थोड़ी फूलने शुरू हुई है, कभी भी फट सकती हैं, 50,000 के योग्य भी नहीं रहेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं तो आज बाबा के कमरे में बैठ करके बाबा हमको ये शक्ति दे रहा है कि अनेक तरफ से अपनी बुद्धि, अनेक व्यर्थ संकल्प और अनेक प्रकार की दृष्टि से मैं आत्मा क्या हो गई हूँ? परे। कहीं तो संतोष धारण करना ही पड़ेगा, ठहरना फिर भी पड़ेगा, रुकना फिर भी पड़ेगा, साधना के लिए, तपस्या के लिए। और अगर हम मनोरंजन करने के लिए बैठे हैं तो जाओ, जहां पर भी जाना है, जहां पर भी खाना है, जहां पर भी एंजॉय करना है। अगर हम आए ही यज्ञ में मनोरंजन करने के लिए, मधुबन जाते हैं ना 25,000 लोग होते हैं, तो मधुबन के अंदर अभी क्लास हो रही तो उसके अंदर पंजाब के दीदी हैं अपने अनीता दीदी, कविता दीदी चंडीगढ़ के, तो कविता दीदी ने बोला स्टेज के ऊपर, पहली बार ऐसी बातें सुनी कि 25,000 लोग जो बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं परमात्मा मिलन के अंदर। ये कौन से बच्चे हैं? जो प्रभु मिलन करने के लिए पहुंचे, रेगुलर स्टूडेंट। उसमें से वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 4,000 है जो बाबा मिलन करते हैं, बाकी तो 21,000 यहाँ पर केवल मनोरंजन करने के लिए आते हैं। इनसे भी मिल लूं, उनसे भी मिल लूं, इनको भी नहीं देखा इतने दिन से, उनको भी नहीं देखा। सारी मुलाकातें कहाँ करेंगे? वहीं जाकर के करेंगे। और जो काम करने गए थे वो काम तो 25,000 में से 4,000 ही हैं। अब ये 5 पांडव ही होंगे जो अपने सेंटर को चेंज करेंगे, वायुमंडल को, जो अपने शहर की सेवाओं में नवीनता लेकर के आएंगे, जो अपने घर परिवार को कमल समान बना देंगे। यही वो 4,000 लोग होते हैं। बाकी 21,000 तो बोलते हैं बाबा योग तो कर रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं है। कैसे होगा? इसके लिए अपने आप से भी प्रश्न पूछना है कि हम करने क्या आए हैं? मजे करने के लिए जरूर, बाबा ने मुरली में बोला कि मजे ही करने हैं तुमको, लेकिन मजे करने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि को भटकाते रहे। और बाबा ने कहा रिलैक्स रहना है, सब अपने ही तो हैं, पूरा संसार अपना है। आतंकवादी भी किसका है? उसके सामने जाके खड़े होंगे? है तो अपना ही ना, है तो अपना ही। लेकिन बुद्धि भटकेगी, दृष्टि भटकेगी। तो ये पॉइंट कहां पर है? बाबा के कमरे में। अगली लोकेशन लाइब्रेरी। सब फिक्रों से, क्योंकि वहां पर मुझे क्या मिल गई है? अव्यक्त मुरली। सारे समस्याओं का समाधान है इसके अंदर, जो कल की मुरली में एकदम स्पष्ट हो गया है। विघ्न विनाशक बनना है तो योग अग्नि, योग भट्टी लगाओ। ये मुरली के अंदर से तो खजाना मिला। प्रॉब्लम आ गई तो अब चिल्लाना नहीं है, अब बैठ करके क्या कर लो, क्योंकि सेवा तो होएगी नहीं, वैसे भी योग ही हो सकता है अभी तो। लाइब्रेरी कोई फिक्र नहीं है। डिस्पेंसरी, खजानों में क्या करेगी आत्मा? रमण करेगी। और सभी को भी आज कौन सी औषधि देनी है? और आज आपको बता दिया है कि सामने वाली आत्मा को अगर ऐसा कुछ बोल करके कहेंगे तो वो कदापि नहीं सुनेंगे। कोई भी तरीके से बोल करके उस आत्मा को रमण तो करवा दो, गोता तो खिलवाई दो। मेडिटेशन हॉल, बहुत बिजी रहना है, फुर्सत नहीं है। और लास्ट डाइनिंग एरिया में क्या याद आया? बहुत सारी थालियां हैं और मैं कौन हूँ? स्वराज्य। जैसे एक बहुत फनी चीजें भी बहुत आती है दुनिया के अंदर जो हमको कामदायी भी होती है। उसके अंदर क्या दिखाते? कोई व्यक्ति डाइटिंग कर रहा है और उसको बोला कि तुमको कच्ची सब्जियां खानी है, माना खीरा और ऐसी चीजें खानी है, लेकिन उसका मन कर रहा है बर्गर खाने का।
तो वो क्या करता है कि वो बर्गर इस हाथ में है, बर्गर को स्मेल कर रहा है और खीरा खा ले रहा है, बर्गर को स्मेल कर रहा है और खीरा खा ले रहा है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी आनंद उसका लो लेकिन खा इसको लो, क्योंकि शरीर को ये चाहिए। ऐसी भी बहुत चीजें अच्छी अच्छी मिलती है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी होती कहीं ना कहीं। तो जीवन की बातों को आधार बनाओ, व्यक्तियों को आधार बनाएंगे, हम साधनों को भी आधार बनाएंगे, सब चीजों को आधार बनाएंगे, लेकिन इन चीजों को केवल सूंघो, खाओ उनको ही जो हमको बाबा से नेचुरल मिल रही है, नेचुरल एकदम। इसके अंदर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर है, प्योर, एकदम ऊपर से उतर करके नीचे आई है, ऐसी है ये वाणी। ठीक है, ये होगी पहली मुरली। तो आज का पहला होमवर्क यही है, कुछ नहीं करना, 12 पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना, लिखते लिखते आपको सब याद आ जाएंगे। दूसरा काम है, इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि तुम 3 ताज मैं तुमको देता हूं, तकतधारी हो, ताजधारी हो, तिलकधारी हो, और 3 ताज किनको? जो संपूर्ण सफलता मूर्त बनेंगे, जिनके द्वारा त्रिमूर्ति लाइट सबको दिखाई देगी, जो साक्षात्कार मूर्त होंगे। तो पहला उनके पास कौन सा ताज होगा? प्योरिटी की लाइट होगी, प्योरिटी का ताज होगा। दूसरा दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट होगी। दिव्य दृष्टि मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, जैसे वो लोग फिल्म देखने के लिए जाना चाहते हैं ना, उनको 3 घंटे पे बिठा करके रखो, 4 घंटे तो नहीं, 3 घंटे की होती है, उनको 2-3 घंटे जो भी उनको बिठा करके रखो, तो वो टस से मस नहीं होंगे। और गलती से कोई आगे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो बस वो कुछ करेंगे नहीं, पर उनका मन करेगा कि इसको पकड़ करके यहीं बिठा दो, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं? बेचैन हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है, तुम्हारा ये मस्तक और तुम्हारे ये नयन फिल्म के मुआफिक सबको साक्षात्कार कराएंगे। जब ऐसे बाबा की मुरली को सुनते हैं, पढ़ते, तो ऐसी अंदर से एक प्रश्न आता है, क्या सच में ऐसा होगा? ये बाबा हमको कोई कहानी, कोई कथा सुना रहा है, कोई लोरी सुना रहा है, ताकि बच्चे थोड़ा बिजी रहें। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा होगा? सच में ऐसा होगा कि मेरे मस्तक से और मेरी आंखों से संसार को साक्षात्कार होगा? आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंख से, आपके मस्तक से, जो बाबा ने कहा कि इस दिव्य दृष्टि से, इस मस्तक पटल से, ये मस्तक मणि बोलिए ना यहाँ पर, यहाँ से सबको क्या होगा? यहाँ से प्रोजेक्टर है ये, थोड़े दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला था ये इतना, और एक बार हमने सबको प्रैक्टिस भी दी थी, जब ये मुरलियां नहीं चल रही थी तब दी थी सबको, कि आज पूरा दिन में जिसको भी देखना है उसको बस यहाँ तक देखना है। याद है ना विनोद बहन, याद है? यहाँ तक देखना है, ये पुराने दौर की बात है, नीचे को देखना ही नहीं है। तो शायद ये आत्मा वही होंगी, पता नहीं, बाबा कह रहे होगा तो होगा, पर क्या वो टाइम होगा और सच में वो होगा? या जैसे मम्मी पापा कहानी सुनाते हैं बच्चों को, वैसे बाबा भी हमको कोई कहानियों में बिजी रख रहे हैं? कुछ नहीं पता। लेकिन इस मुरली के अंदर बाबा ने मूवी की बात करी है। दीदी, जब अच्छे घरों की सुहागन औरतें व्हाइट ड्रेस पहनकर निकल सकती है, तो ये क्यों नहीं होएगा? तो ये भी हो सकता है, और वो भी राजस्थान के अंदर। मतलब मैं तो उधर थोड़ा पंजाब के अंदर इतना टाइम रह कर के ना, तो मैंने देखा वहां पे तो बहुत नेचुरल सी चीजें हैं, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, कोई का कोई के ऊपर बहुत खास दबाव नहीं होता है, बहुत ज्यादा खुले दिमाग के लोग होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, बाहर पढ़ने लिखने वाले, जॉब वाले ऐसे होते हैं, तो उनके लिए रंग और ये चीजें मायने नहीं रखती है। परंतु इधर राजस्थान के अंदर ये हमारी माताएं जो है, तो इन लोगों के अंदर हमने देखा है, लौकी के अंदर भी, कि अलमारी में सिर्फ लाल, केसरिया, पीला, यही रंग आप लोगों के लटकते हैं। लेकिन बाबा की यूनिफॉर्म है, बाबा की ड्रेस है, बाबा का तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने 3 ताज की बात किया। जो प्योरिटी का ताज है ना, इसके लिए बाबा ने बोला है ये तुम्हारा है सहज धारण करने वाला, यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ है। पर्सनैलिटी की बात करिए बाबा ने, प्योरिटी होगी ना, तो प्योरिटी ही सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही सहज पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही अंतिम पब्लिसिटी है। सॉरी, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, है ना? पब्लिसिटी का मतलब प्रसिद्धि। तो प्योरिटी ही सबसे श्रेष्ठ पब्लिसिटी है, प्योरिटी सबसे सहज पब्लिसिटी है, प्योरिटी अंतिम पब्लिसिटी है, और प्योरिटी पावरफुल पब्लिसिटी है। 4 पब्लिसिटी की बात की है।
तो जो मैं बात आपको पहले कह रही थी वो बात अब यहाँ पर पूरी करूंगी। मैं आपको कह रही थी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां ऐसा है, ऐसा और इससे भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसको पब्लिसिटी दिलवाएगी, प्रसिद्धि दिलवाएगी, और वो है पवित्रता। ये किसी भी संस्था के अंदर नहीं है। लेकिन हमारी भी अभी खंडित है। जो प्योरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, वो दृष्टि से टूटती है, वो वाणी से टूटती है, वो वृत्ति से टूट रही है, और कभी कभी किसी की शायद कृति से भी, संग ऐसा ले लेते हैं तो वहां पर कुछ बोल ऐसे, कुछ कृत्य ऐसे, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस चीज की मैचिंग कोई नहीं कर सकता, प्योरिटी की। हर चीज से अच्छा हो जाएगा, लेकिन पवित्रता जो यहाँ पर भगवान ने हमको गुणदान दिया है, ये कहीं नहीं, और बाबा ने कहा ये पवित्रता की मीडिया बंद हो जाएगा। मीडिया भी क्या है? एक आधार, एक साधन है जो ब्रह्मा कुमारी इसको इतना फैला रहे हैं, ज्ञान को इतना फैला रहे हैं, यहाँ के सहज राज्यों को इतना फैला रहे हैं। लेकिन अगर इसके बीच में से पवित्रता हटा दो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो एक दिन ये भी बंद होगा, एक दिन ये भी बंद होगा, और एक दिन ये स्थान भी क्या हो जाएंगे? उस हिसाब से नहीं होंगे कि अभी हमारा मन करता और उस हिसाब से हो। उस समय तो एकदम जिसको आज्ञा होगी वही होंगे, केवल अंदर जिनको भगवान इशारा करेगा। और उस समय बाबा ने कहा ये पवित्रता पूरे संसार के अंदर पब्लिसिटी को पाएगी कि जाओ तो कहाँ जाओ, वहां जाओ। पवित्र जीवन है तो, क्योंकि बाहर तो विकारी घूम रहे होंगे, पेपर आएंगे ना 8 पेपर, उसमें से एक पेपर कौन सा होगा? विकारी आत्मा। और ये बाहर नहीं मिलेंगी गलियों में, ये कहाँ होंगे? और वो टाइम क्या आज आप देख नहीं रहे हो? कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई धर्म नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। घर के अंदर घर के बच्चे को घर के लोगों के सामने नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक स्थान ऐसा होगा जहां पर पवित्रता को चाहने वाली आत्माएं अपने आप पहुंच जाएंगी कि हमको अपना जीवन पवित्र रखना है, हमको आश्रय लेना। अब हमारे लिए बात मायने नहीं रखती कि ये ओम शांति वाले हैं, ये ब्रह्मा कुमारी है, ये शिव बाबा है, ये कौन सा बाबा है। उनको सिर्फ क्या दिखेगी? प्योरिटी खींच करके लाएगी, आत्माओं को मुक्ति में पहुंचाएगी। तो ये है आज की दोनों मुरलियां। पहली मुरली से भी आप पॉइंट लिख लेना, दूसरी मुरली से भी आप पॉइंट लिख लेना। होमवर्क कोई नहीं है क्योंकि आज ऑल द बेस्ट, आज पेपर है। 10 ही प्रश्न, कोई बहुत बड़ी तो बात है ही नहीं। लेकिन याद रखना कि जो इसके अंदर फेल हो गया वो फाइनल पेपर के अंदर नहीं बैठेगा, वो पेपर उसको नहीं देना है। 5 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। और बहुत ध्यान से पेपर देते समय, आप अपने घर में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, पेपर देते समय रिलैक्स होकर के बैठना। घर वालों को पहले से बोल देना डू नॉट डिस्टर्ब मी, अभी बहुत बड़ा काम करने वाली, उसमें फेल हो गई तो फाइनल जो 50 नंबर का होने वाला उसमें मैं नहीं दे पाऊंगी। रिलैक्स होकर के बैठेंगे, आत्मा अपने स्वमान में बैठेगी। और कौन सा स्वमान? आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी, आई लव माई मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर। मैंने जो पढ़ा हुआ है सब मेरे को याद है, मेरी स्मरण शक्ति मेरा सहयोग देगी 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 देगी। बाबा का आह्वान करना, बाबा को कहना बाबा पेपर देने जा रही हूँ, मोबाइल भी तेरा, अंगूठा भी तेरा, बुद्धि भी तेरा, तेरे हवाले, आंखें भी तेरी, बस मेरी आंख वहीं पर ही अटकाना जो उत्तर सही है। और कभी भी पेपर देना हो तो हमेशा उत्तर को पहले देखो, क्योंकि 1-1 मिनट का समय तो आप बहुत जल्दी से पेपर कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा ऑप्शन को देखो, क्योंकि ये ऑप्शन सारे एक जैसे होंगे। तो आपको जो जिन्होंने मुरलियां पढ़ी हुई ना, उनको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा है जो मेरा देखा देखा सा लग रहा है। फिर प्रश्न को पढ़ो। मेरा ये आइडिया अगर आपको काम आए तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से करो जो करना है। फिर कहोगे कि दीदी हमने तो आपके हिसाब से किया था, हमारा टाइम खत्म हो गया। ऐसा भी है सिस्टम। अच्छा जी, ओम शांति। देखिए जैसे 10 आए हुए हैं तो वो एक